दोस्तों ये जो वीडियो है वो टेक्निकल एनालिसिस का पहला वीडियो है। टेक्निकल एनालिसिस जानने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ जानना पड़ेगा वो है चार्टिंग टेक्निक्स। और चार्टिंग टेक्निक्स जानने के लिए सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कितने प्रकार का चार्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कितने प्रकार का चार्ट होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चार्ट बेसिकली तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट और एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट। वैसे तो बहुत सारा चार्ट है मगर मेरे हिसाब से तीन प्रकार का है जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं लाइन चार्ट को। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखते हैं ये होता है कुछ इस प्रकार का देखने के लिए लगता है लाइन चार्ट। ओके, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लगता है देखने के लिए। यहाँ पर प्राइस रहता है, यानी कि सपोज 0, 10, 11, 12, 13 ऐसे। ओके, ये जो लाइन चार्ट बनता है वो क्लोजिंग प्राइस से बनता है, यानी कि स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उससे बनता है आपका लाइन चार्ट। ओके, इस क्लोजिंग प्राइस से बनता है लाइन चार्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के बारे में पता चलेगा। ओके, यहाँ पर क्या ओपनिंग प्राइस था, क्या हाई था उस दिन में उस स्टॉक का प्राइस, यानी कितना दूर तक, यानी कितना ऊपर तक वो स्टॉक गया था और कितना नीचे तक वो स्टॉक आया था, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको जो भी मिलेगा वो है कितने प्राइस में वो स्टॉक क्लोज हुआ है। ओके, कितने प्राइस में वो स्टॉक क्लोज हुआ है उस पार्टिकुलर डेट में या फिर उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। यानी कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 0 रुपीज़ से वो स्टॉक चालू हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था उस दिन को, ठीक है। तो यह से जब फर्स्ट डे, यानी कि पहला दिन, फर्स्ट डे, इसने इस प्राइस में वो क्लोज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे थोड़ा नीचे आया था ऐसे, उसके बाद उसके भी नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड में वो थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि ऐसे, और फिर से वो नीचे आया। मगर ये जो ऊपर गया नीचे आया ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस के बारे में पता चलता है। यहाँ पर आपको वो पता नहीं चलता कि कितने प्राइस में वो ओपन हुआ है और कितने ऊपर वो गया था, कितने नीचे आया था। यहाँ पर सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस देखने के लिए मिलता है। तो हम अभी देखते हैं कौन से प्राइस में, कौन से चार्टिंग टेक्निक में आपको ये क्लोजिंग प्राइस के भी अलावा आपको ओपनिंग प्राइस, हाई, लो देखने के लिए मिलता है। तो चलिए ऊपर जाते हैं थोड़ा सा। ओके, सपोज कोई भी स्टॉक यहाँ पर स्टार्ट होता है, ओके, उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद फिर से ऊपर जाने लगता है और फिर से ऐसे ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर जाके वो क्लोज होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको कितना सारा इंफॉर्मेशन मिला आप देखिए। यहाँ पर आपको ओपन जो था वो आपको देखने के लिए मिल गया। अब देखिए ओपनिंग प्राइस कितना नीचे तक उस पार्टिकुलर डे में वो गया था वो आपको देखने के लिए मिला। देखिए लो, लो उस दिन का कितना ऊपर तक वो स्टॉक उस दिन गया था वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिला, यानी कि हाई। ओके, और फाइनली वो यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला। एक था ओपन, ओके, नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिला हाई, नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिला लो, नेक्स्ट आपको कहाँ पर जाकर क्लोज हुआ वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों चीज़ आपको देखने के लिए मिला। मगर अगर हम बात करते हैं लाइन चार्ट की तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस ही देखने के लिए मिला। यहाँ पर ओपन, हाई, लो नहीं मिला देखने के लिए। तो इस हिसाब से
ये जो मैंने ड्रॉ किया था इसे कहते हैं आपका बार चार्ट। ओके, इसे कहते हैं आपका बार चार्ट। एक बार चार्ट है, ठीक है। तो अभी हम एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे जहाँ पर जाके देखेंगे लाइन चार्ट असल में कैसा देखने के लिए होता है और बार चार्ट असल में देखने के लिए कैसा होता है। तो चलिए जाते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन चार्ट कैसे बनता है। ओके, देखिए मैं फिलहाल एक महीने का चार्ट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और एक महीनों का चार्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, यानी कि 1 मिनट से लेके 1 महीना तक, या फिर आप चाहे तो 1 साल का भी कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड को इस्तेमाल करके। ओके, एक पर्टिकुलर रेंज को इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं यहाँ पर। फाइन, तो हम पहले 1 महीनों का जो चार्ट है वो देखते हैं। लाइन चार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है हमें। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ओपनिंग प्राइस, हाई लो देखने के लिए नहीं मिलता है। मगर हम अगर बात करते हैं बार चार्ट की, तो देखिए जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था उस टाइम में, बार चार्ट कुछ इस प्रकार का होते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार का होते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए तो दोस्तों, ये जो था ये था आपका ओपन। ओके, ये था आपका सबसे लो, जो था लो कितना नीचे गया था उस दिन में उस स्टॉक का प्राइस। ये था आपका हाई। ओके, एच लिख दिया मैंने, और ये था आपका क्लोज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक था ओपन, एक था लो, एक था हाई, एक था क्लोज। इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको एक बार चार्ट से मिलता है। मगर अगर हम फिर से जाते हैं लाइन चार्ट में, ओके, देखिए कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस ही देखने के लिए मिलता है, मगर बार चार्ट में बहुत सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिलता है। तो फिर से हम जाते हैं हमारा जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड में। मगर बार चार्ट जो है वो आज के डेट में कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि बार चार्ट जब हम इस्तेमाल करके चार्ट या फिर कोई भी ट्रेंड को या फिर कोई भी स्टॉक को या फिर कोई भी इंडेक्स को एनालिसिस करते हैं, तब उतना अच्छे से हम बार चार्ट को फॉलो नहीं कर सकते। ये एक विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है। इसलिए एक नया चार्टिंग टेक्निक हमारे पास आया, वो था कैंडलस्टिक। आपने शायद नाम सुना है इसका। ओके, कैंडलस्टिक कुछ इस प्रकार का देखने के लिए बनता है। ये था ओपन। ओके, ओपन, ये था क्लोज, ये था लो, और ये जो था वो था हाई। ओके, ये था ओपन, ये था क्लोज, ये था ओपन, ये था लो, ये था क्लोज, और ये था हाई। ओके, तो ये जो था वो था कैंडलस्टिक चार्ट। ये जब हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर में देखते हैं, तब हमें चार्ट को या फिर स्टॉक कौन सा ट्रेंड में जा रहा है वो हम बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। एक विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर से, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट ऐसे ही कुछ देखने के लिए बनता है। जब हम चार्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं उसे। और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं रियल बॉडी। रियल बॉडी, ओके। और ये जो होता है वो होता है शैडो। ये है अपर शैडो और ये है आपका लोअर शैडो। लोअर शैडो, ठीक है।
तो ए होता है आपका, ए जो होता है वो होता है आपका रियल बॉडी, और ऊपर में जो हाई तक गया था उस स्टॉक का प्राइस उस टाइम पीरियड में, वो होता है आपका शैडो। ऊपर तक जो गया था वो है अपर शैडो, और जो नीचे तक आया था वो था लोअर शैडो। यानी कि हाई और लो को आप कह सकते हैं अपर शैडो लोअर शैडो। तो हम डायरेक्टली चार्ट में जाके एनालिसिस करते हैं कि कौन सा स्टॉक, आप कौन सा चार्टिंग टेक्निक या फिर कौन सा चार्ट का प्रकार आपको देखने में सुविधा होता है। तो चलिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बार चार्ट देखा है। अभी हम जब डायरेक्टली कैंडलस्टिक में जाएंगे तो देखिए ये है कैंडलस्टिक, ये है बार, ये है कैंडलस्टिक, ये है बार, ये है कैंडलस्टिक। आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक आप कह सकते हैं एक 3D फिगर है, और बार चार्ट को आप कह सकते हैं एक 2D फिगर है। ठीक है, कैंडलस्टिक आप एक कह सकते हैं इसे 3D फिगर, और बार चार्ट जो है वो 2D फिगर। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, आप देखिए इसको, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, आप कैंडलस्टिक में जाइए, एक सेकेंड सॉरी, आप कैंडलस्टिक में जाइए, आपको उससे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जगह, ये है कैंडलस्टिक का पोजीशन। ठीक है, देखिए कैंडलस्टिक कितना अच्छे से आपको देखने के लिए मिलता है, और बार चार्ट में जाइए उतना अच्छे से आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम से हम कैंडलस्टिक को प्रेफर करते हैं, और भी कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसका जो हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, तो ये होता है आपका कैंडलस्टिक। देखिए ये है मंथली कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, आप चाहे तो 1 डे का भी कैंडलस्टिक देख सकते हैं, और ये जो हमने टाइम फ्रेम यहाँ पर दिखाया है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो देखिए कैंडलस्टिक कितना अच्छे से आपको देखने के लिए मिलता है। तो हम पहले लाइन चार्ट में फिर से एक बार जाते हैं। तो ये होता है लाइन चार्ट, आप देख सकते हैं लाइन चार्ट कैसे फॉर्म होता है। देखिए आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, तो इसको यूज़ करना मेरे हिसाब से यूज़लेस है। ठीक है, तो अगर हम जाते हैं डायरेक्टली आपका बार चार्ट में, तो इसमें तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, मगर उतना भी नहीं जितना कैंडलस्टिक में मिलता है। तो हम अगर कैंडलस्टिक में जाते हैं तो देखिए विजुअलाइजेशन जो है कैंडलस्टिक का वो बहुत ही अच्छा है, और जापान में, यानी कि इसको हम कहते हैं जापानीज कैंडलस्टिक। ओके, ये जापान में डेवलप हुआ था फर्स्ट टाइम। ओके, लोग कहते हैं कि 400 से भी ज़्यादा साल पुराना है ये कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। तो समझ में आ गया कितने प्रकार का चार्ट होते हैं, यानी कि लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। हम धीरे धीरे इसको कैसे एनालिसिस करते हैं वो सीखेंगे। हम कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे हर वक्त, हर एक टाइम में। ठीक है, उसको इस्तेमाल करके हम सीखेंगे कैसे स्टॉक को चूज़ किया जाता है, और कैंडलस्टिक चार्टिंग का भी अलग से कुछ टेक्निक होता है, वो भी हम सीखेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितने प्रकार का चार्ट होता है, यानी कि चार्ट तो बहुत सारा होता है। हाँ, चार्ट तो बहुत सारा होता है। मैं आपको और भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना सारा चार्ट है। यहाँ पर है आपका बार चार्ट, कैंडलस्टिक, हॉलो कैंडल, सेकेंडरी, लाइन, एरिया, बेस लाइन। तो हम जो यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडलस्टिक चार्टिंग। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि कितने प्रकार का चार्टिंग है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको किसी भी हाल में ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड लेके आऊँगा स्टेप बाय स्टेप। धन्यवाद।